हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने कंपोनेंट के बारे में देखा, ये कंपोनेंट क्या होता है, इग्नोर के अंदर कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन क्यों बनाते हैं और कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से हमें क्या बेनिफिट होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेकोरेटर के बारे में। डेकोरेटर क्या होता है, डेकोरेटर क्यों इम्पोर्टेंट है, डेकोरेटर कितने टाइप का होता है और कॉमन डेकोरेटर कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी एग्जाम्पल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेकोरेटर के बारे में। देखिए, डेकोरेटर जो होता है ये एक टाइप स्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है। आप बोल सकते हैं कि डेकोरेटर आर ए फीचर ऑफ टाइप स्क्रिप्ट एंड आर इम्प्लीमेंटेड एज फंक्शन। डेकोरेटर रन टाइम पर इन्वोक हो जाता है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि डेकोरेटर जो होता है रन टाइम पर अपने आप इन्वोक हो जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए भी मैं आप लोग को प्रोजेक्ट में लिए चलूंगा और वहां पर आप लोग को दिखाऊंगा कि डेकोरेटर कैसे आप बोलेंगे कि अपने आप इन्वोक होता है। डेकोरेटर आर सिंपली फंक्शन दैट रिटर्न फंक्शंस। दिस फंक्शन सप्लाई मेटा डेटा टू एंगुलर अबाउट ए पर्टिकुलर क्लास, प्रॉपर्टी, वैल्यू और मेथड्स। जो डेकोरेटर होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया कि जब हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं तो कंपोनेंट एक क्लास क्रिएट होता है, उसके ऊपर एक कंपोनेंट डेकोरेटर लगा रहता है, जिसके चलते उस क्लास को डेकोरेटर बना देता है। तो जो डेकोरेटर है वो कुछ मेटा डेटा होल्ड करके रखता है जो उस क्लास को डेकोरेट करता है कि क्लास कहाँ लोड होगा, कैसा लोड होगा, कैसा दिखेगा। अभी हम लोग चलेंगे प्रोजेक्ट में तो दिखेगा सब कुछ, ठीक है। और डेकोरेटर क्या हो गया कि अलाउ यू टू एग्जीक्यूट फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल एडेड कंपोनेंट एग्जीक्यूट द कंपोनेंट फंक्शन इंपोर्टेड फ्रॉम एंगुलर 19। अभी कैसे काम करता है इसके बारे में आप लोग को छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद अगेन हम यहाँ पर आएंगे और इसको और भी अच्छे से समझेंगे कि कंपोनेंट डेकोरेटर और इसके जैसा और कौन कौन से डेकोरेटर्स हैं, कॉमन डेकोरेटर कौन कौन से हैं और कितने टाइप का डेकोरेटर होता है। लिए चलता हूँ प्रोजेक्ट में और आप लोग को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि अपने आप इन्वोक कैसे हो जाता है, कैसे आप बोलेंगे। इसमें इंटरव्यू में हम लोग पूछते हैं कि इस चीज़ को प्रूव करो तो लोग बता नहीं पाते, ठीक है। तो देखिए, लिए चलता हूँ प्रोजेक्ट। तो देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में देख रहे थे। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये कंपोनेंट डेकोरेटर है। यहाँ पर सब कुछ अगर हटा दें तो ये क्या है, एक क्लास है, इसके ऊपर एक डेकोरेटर लगा हुआ है, कंपोनेंट डेकोरेटर, ठीक है, जो इस क्लास को डेकोरेट कर रहा है, इस क्लास को कंपोनेंट बना रहा है, ठीक है। बहुत सारे डेकोरेटर्स होते हैं, जैसे सर्विस क्रिएट करेंगे तो इसके ऊपर इंजेक्टेबल डेकोरेटर लगा, ये भी क्लास है, ठीक है। और इसके ऊपर ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर बन गया तो इसको इस क्लास को सर्विस बना दिया। इसी तरीके से एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर होता है जो पुराने वर्जन में, तो वहां पर उसको मॉड्यूल बना देता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डेकोरेटर होते हैं, हर डेकोरेटर का अपना अपना काम होता है, ठीक है। तो मैंने बताया, बोला अभी कि ये डेकोरेटर अपने आप इन्वोक हो जाता है, ठीक है। अब इसको फंक्शन क्यों बोले थे कि फंक्शन में क्या लगा था, लास्ट में पैरेंथेसिस लगा रहता है, तो ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है, ये एक तरीके से फंक्शन है। इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ मेटा डेटा है जो इस क्लास को डेकोरेट कर रहा है कि ये क्लास कहाँ लोड होगा, जहां पर इसका सिलेक्टर रखा जाएगा वहीं पर लोड हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा दिखेगा, जो इसके स्टाइल पर डिजाइन करेंगे, इसके सीएसएस पर जो डिजाइन करेंगे वैसा ही दिखेगा। तो मतलब कि इस क्लास को, इस कंपोनेंट कौन डेकोरेट कर रहा है, कंपोनेंट डेकोरेटर, इसके अंदर के मेटा डेटा डिफाइन कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अब एक चीज को समझते हैं कि ये डेकोरेटर अपने आप कैसे इन्वोक होता है। अब आप लोग को मैं थोड़ा सा उप्स के बारे में बात करूं कि सपोज करिए क्लास है और एक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर लिख दिया और यहां पर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया, इसको कॉपी करके कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने कि अगर ये कॉल्ड होगा तो ये कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। अब एज पर लॉजिक, एज पर रूल या एज पर कंसेप्ट आप बोल सकते हैं, किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ओप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा ड्यू टू दिस डेकोरेटर। ये जो डेकोरेटर है ये क्लास लेवल का डेकोरेटर है, क्योंकि इसके नीचे एक क्लास है और ये डेकोरेटर इन्वोक करेगा और अपने नीचे वाले क्लास को कॉल कर देगा। जस्ट इसके नीचे वाले क्लास को कॉल करेगा, ठीक है। इसके नीचे अगर एक और हम क्लास करें उसको कॉल नहीं करेगा, या फिर उसके ऊपर हम क्लास कर देंगे तो उसको कॉल नहीं करेगा, अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इसके जस्ट नीचे क्लास होगा उसको कॉल कर देगा ड्यू टू डेकोरेटर। डेकोरेटर अपने आप को इन्वोक करता है और अपने अगर क्लास लेवल का डेकोरेटर है तो क्लास को कॉल करेगा। अगली वीडियो में दिखाऊंगा मेथड लेवल का जो डेकोरेटर होता है अपने नीचे वाले जस्ट नीचे वाले मेथड को कॉल कर देगा, ठीक है। तो इस क्लास को कॉल कर देगा। अगर ब्राउजर में जाकर देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा, देखिए
कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर कॉल विदाउट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, फिर भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ड्यू टू दिस डेकोरेटर। अगर इसके ऊपर हमें क्लास बना दें, क्लास ABC, ठीक है, इसका हम कंस्ट्रक्टर ले लें, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और यहां पर हम लिख दें कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहां पर लिख दें ABC कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर है, या फिर मैं इसके नीचे भी एक क्लास बना दूं, यहां पर इसके नीचे, ठीक है, और यहां पर XYZ कर दें, ठीक है। तो इन दोनों क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ठीक है। किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? केवल इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। किसका? जो इसके जस्ट नीचे, देखिए ब्राउजर पर चलते हैं, देखिए केवल इसी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। इन सब का कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तभी कॉल होगा ये, ठीक है। इसका जैसे मान लीजिए कि हमने ABC कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे अगर प्राइवेट, ये सब आगे बताएंगे आप लोग को, प्राइवेट ABC और ABC, और इसका हम प्रोवाइडर यहां पर सेट कर देंगे, व्यू प्रोवाइडर ABC। तो देखिए अब ये इसका कंस्ट्रक्टर अब कॉल होगा ABC का, मतलब हमने जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब ये कॉल होगा इसका कंस्ट्रक्टर। देखिए अब ABC कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो ये सब समझना होगा, डेकोरेटर अपने आप कॉल हो जाता है, और अपने अंदर जो जिस लेवल का डेकोरेटर होता है उस लेवल का, जो अगर क्लास है तो क्लास को कॉल कर देगा, मेथड लेवल का डेकोरेटर तो मेथड को कॉल कर देगा। ये सी चीजें आपसे पूछा जाएगा, ये सब रूट है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगला चीज कि अब हम बात करते हैं, यही पर हमें डिस्कस करने के लिए हमने लिख रखा है कि डेकोरेटर्स आर इन्वोक्ड एट रन टाइम। अब हम बात करते हैं कि कॉमन डेकोरेटर कौन कौन से। NG मॉड्यूल डेकोरेटर, देखिए NG मॉड्यूल डेकोरेटर अगर पुराने वर्जन को आप पढ़ते हैं तो पुराने वर्जन में एक NG मॉड्यूल डेकोरेटर मिलता है जो मॉड्यूल को डिफाइन करता है, लेकिन अब ये 17, 18 और 19 में अब यूज में नहीं है। पुराने वर्जन में यह है एक डेकोरेटर जो मॉड्यूल बनाता है, ठीक है। ये कंपोनेंट डेकोरेटर बनाया, देखा आपने कि कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए, उस तरह के इंजेक्टेबल डेकोरेटर मिलेगा सर्विस को बनाने के लिए, इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर भी आगे मिलेगा प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, पेरेंट और चाइल्ड कम्युनिकेशन के लिए। अगर पेरेंट से डेटा चाइल्ड पर भेजना है तो इनपुट डेकोरेटर आप यूज करेंगे, चाइल्ड टू पेरेंट भेजना है तो आउटपुट डेकोरेटर यूज करेंगे। ये दोनों चीजें आगे हम आप लोग को डिस्कस करेंगे, आगे हम आप लोग को बताएंगे, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके अलावा टाइप ऑफ डेकोरेटर क्या होता है? क्लास लेवल का डेकोरेटर होता है, ठीक है, जो क्लास बनाता है, जैसे कंपोनेंट डेकोरेटर क्लास टाइप का डेकोरेटर जो अपने क्लास को कॉल कर रहा है, उसे NG मॉड्यूल डेकोरेटर भी क्लास को कॉल करता है। प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या करता है कि प्रॉपर्टी जनरेट करता है, मतलब वेरिएबल बनाते हैं हम इनपुट और आउटपुट पेरेंट और चाइल्ड कम्युनिकेशन के लिए। मेथड डेकोरेटर जो अपने नीचे वाले मेथड को कॉल करता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि ये किस तरीके से अपने नीचे वाले मेथड को कॉल कर देता है। हॉस्ट लिस्टर बेस्ट एग्जांपल है फॉर मेथड डेकोरेटर्स, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही काम का डेकोरेटर है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पैरामीटर डेकोरेटर जो इंजेक्ट है, इंजेक्टेबल सर्विस में इसका काम आता है। ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर जो सर्विस डिफाइन करता है, ठीक है। इंजेक्ट कर देते हैं जब हम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हर डेकोरेटर का अपना अपना रोल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेकोरेटर हैं जैसे व्यू चाइल्ड, कंटेंट चाइल्ड, व्यू चिल्ड्रन, ये सब चीजें आगे हम एडवांस क्लास में डिस्कस करेंगे, एडवांस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डेकोरेटर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कॉमन डेकोरेटर कौन कौन से होते हैं, डेकोरेटर कैसे काम करता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।